सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, सैमसंग लेके आ गए अपने दो नए डिवाइस आज इंडिया में लॉन्च कर दिए, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M10s और सैमसंग गैलेक्सी M30s। ये दोनों ही स्मार्टफोन अपने पुराने वर्जन से एक अपग्रेड वर्जन देखने को मिल जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M10s के बारे में। कौन कौन से फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो हम साथ साथ कंपेरिजन भी करेंगे कौन कौन से फीचर्स आपको नए मिल जाते हैं इसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो M10s में आपको डिस्प्ले मिलती है 6.4 इंचेस की HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इन्फिनिटी V डिस्प्ले मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको V शेप वाली नॉच देखने को मिल जाती है इस डिस्प्ले में। फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश मिलता है, पीछे की तरफ आपको एक प्लास्टिक बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है। लेकिन हम पुराने वर्जन से कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको TFT पैनल डिस्प्ले मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको अपग्रेड देखने को मिल जाता है, सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा अपग्रेड आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है M10s। तो अब बात करते हैं इसके चिपसेट की। तो चिपसेट में भी आपको इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। जो आप बताना चाहूंगा, Exynos की तरफ से आने वाला 7884B का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो लेटेस्ट प्रोसेसर है सैमसंग की तरफ से। लेकिन इसमें ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 1.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। जो पुराना था वही सेम इसमें एक ऑक्टा-कोर पावर्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको जीपीयू में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। माली का G71 MP2 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। जो पुराना वर्जन था M10 में उसमें आपको मिलता था माली का T830 का आपको जीपीयू मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको जीपीयू थोड़ा अपग्रेड देखने को मिल जाता है, यानी कि गेमिंग आप अच्छे खासे खेल सकते हो इस फोन में। तो प्रोसेसर के मामले में भी ये फोन बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पे। अब बात आती है इस फोन की रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो इसमें आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 3GB की रैम 32GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको इस सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। रैम में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। जो पुराना वाला फोन था, जो वर्जन था, उसमें आपको LPDDR3 की रैम मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको LPDDR4 की आपको रैम देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको रैम में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट। अब बात आती है इसके रियर कैमरा की। तो रियर कैमरा में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता, वही सेम कैमरा आपको देखने को मिल जाता है जो आपको पुराने M10 में देखने को मिला था, वही M10s में देखने को मिल जाता है। 13+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और इसमें जो प्राइमरी लेंस है इसका एपर्चर f1.9 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, वाइड एंगल लेंस है। और दूसरा जो कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड लेंस है, f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिट फ्लैश देखने को मिल जाती है, 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और भी कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरा के मामले में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं, वही सेम कैमरा देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा की। तो यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। जो पुराना वाला कैमरा था उसमें आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता था, लेकिन M10s में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है, 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फेस अनलॉक जैसे फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात आती है इसके बैटरी और सॉफ्टवेयर की। तो बता दूंगा, जो अभी जो बैटरी आपको M10s में मिलती है वो 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसमें आपको 15 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जबकि हम पुराने वाले कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको 3400 mAh की आपको बैटरी मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको अपग्रेड देखने को मिल जाता है, और भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था पुराने वाले फोन में, लेकिन यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो आपको बता रहा हूँ, Android 9 पर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो सैमसंग के One UI के साथ में आपको मिलता है। जो पुराना वाला था उससे बेटर आपको एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर में और बैटरी में बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है M10s में। लेकिन बात आती है इसके कनेक्टिविटी सेंसर की। तो बता दूंगा, M10s में आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है, जो आपको ऑप्शन M10 में आपको मिसिंग था, लेकिन यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर रियर माउंटेड दे दिया गया है इस प्राइस रेंज में। टाइप सी का पोर्ट है, जो पुराना वाला था उसका आपको माइक्रो USB 2.0 देखने को मिला था, तो इसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। अगर हम पुराने वाले से कंपेयर करते हैं तो इसमें जायरो सेंसर नहीं था, लेकिन इसमें जायरो सेंसर देखने को मिल जाता है। तो और भी कई सारे कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कई सारे फीचर्स मिसिंग थे, तो इस फोन में आपको कंप्लीट देखने को मिल जाते हैं M10s में। लेकिन बात आती है इसके प्राइस की। तो बता दूंगा, इसकी जो प्राइस अभी इंडिया में रखी गई, तो इसकी प्राइस 9000 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। जो 3GB रैम 32GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस, तो अंडर 10,000 की
प्राइस में आपको बताना चाहूंगा सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है और भी कई सारे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और भी कई सारे ऑप्शन है जो आपको जो सैमसंग के M10 में देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको 9000 की प्राइस में आपको ब्रांडेड सैमसंग की तरफ से आने वाला एक सुपर एमोलेड स्क्रीन वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है और भी कई सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये फोन ले सकते हो 9000 की प्राइस में, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। जो इसकी सेलिंग है वो 29 सितंबर को सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको M10s का कौन सा फीचर्स आपको बहुत ही अच्छा लगा, कौन से फीचर्स आपको नहीं अच्छे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।